सावन बड़ा सुहावन है, सावन बड़ा मनभावन है, सावन प्राकृतिक सौंदर्य है, सावन में ऊर्जा है। और इसी सावन में हम लेकर आए हैं विशेष कार्यक्रम गंगा बोले बम बम। सावन यानी शिव। इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे भोले बाबा के और करीब, यानी बैजनाथ धाम के यात्रा पर। सावन का महीना धार्मिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही, प्राकृतिक रूप से भी अति महत्वपूर्ण। गर्मी, चिलचिलाती धूप के बाद बारिश की बूंदें जब धरती पर गिरती है, आहा, दिल खुश हो जाता है, मजा आ जाता है। किसी ने ठीक ही लिखा है, सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। सावन महीना हरियाली का, महीना पक्षियों के शोर का, महीना काले बादलों का, महीना डालों पे पड़ती झूलों का। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 5वां महीना यानी श्रावण मास आते ही संपूर्ण वातावरण में एक हलचल हो उठती है। मुरझाए हुए वृक्षों में नई जान आ जाती है। पेड़ों के डाल फल और फूलों से लदकर झुक जाती है। प्रकृति की इतनी खूबसूरत आभा देखकर इंसान तो रोमांचित होते ही है। नाना प्रकार के जीव जंतु अपना मौन तोड़कर तरह तरह की ध्वनि निकालकर सावन का स्वागत करने लगते हैं। इस मौसम में गीत है, संगीत है मनभावन। इस मौसम में गीत है, संगीत है मनभावन। नाच उठी ये धरती जब झूम के आया सावन। सावन और भगवान शिव का रिश्ता बड़ा ही गहरा है। सावन आते ही सारा वातावरण शिवमय हो जाता है। आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से ये कहा भी गया है कि सावन भगवान शिव का महीना है। सावन आते ही मंदिरों के कोने कोने से घंटियों की ध्वनि गूंज उठती है। आखिर क्यों प्रिय है शिव को ये सावन, आइए जानते हैं। ओम नमः शिवाय ये वो महामंत्र है जो हर कष्ट से निजात दिलाता है, जो मझधार में फंसी नैया को पार लगाता है। ओम जो है, ओम 3 बीज मंत्रों से बना हुआ है, जिसमें मकार शब्द का उच्चारण भगवान शंकर के रूप में लिया गया है, क्योंकि शंकर को प्रलयंकर भी कहा गया है। वह सृष्टि के विनाशक भी है, उनका दायित्व क्षेत्र विनाश करना भी है, इसीलिए जठराग्नि चक्र का स्वामी कहे गए हैं। श्रावण मास आते ही शिव भक्त अपने अपने कांवर को अपने कांधे पर टांग कर निकल पड़ते हैं अपने आराध्य के धाम। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। बम बम भोले की गूंज से मानो इस जगत को एक नई शक्ति मिलती है। जटाओं में गंगा, सर पर चंद्रमा, गले में सर्पमाला और शरीर पर भस्म लपेटे शिव का मनोहर रूप अपने मन में बसाए शिव भक्त इस माह शिव की आराधना में यूं लीन रहते हैं मानो उन्हें साक्षात शिव के दर्शन हो रहे हों। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन में से विष निकला तो उस विष के प्रभाव से संसार की रक्षा करने के लिए भोलेनाथ ने सारा विष स्वयं पी लिया। विष के प्रभाव से उनके शरीर का ताप बढ़ने लगा। शीतलता प्राप्त करने के लिए उन्होंने चंद्रमा को अपने शीश पे धारण किया और उनके शरीर का ताप समाप्त हुआ। ऐसी मान्यता है कि विषपान से उत्पन्न ताप को कम करने के लिए मेघराज इंद्र ने भी बहुत वर्षा की, जिससे शिव के शरीर का ताप कम हुआ। इसी कारण सावन माह में शिव को प्रसन्न करने के लिए उनका जलाभिषेक किया जाता है। जब हलाहल विष निकला समुद्र से
तो सृष्टि का अंत होने लगा, सृष्टि लगा समाप्त हो जाएगा। सारे देवता देवी और यहाँ तक सारे तत्व लगा कि समाप्त हो जाएंगे या सृष्टि समाप्त होगा। भगवान शंकर ने उस विष को अपने गले में ले लिया, क्योंकि अंदर जाता तो शरीर को कष्ट देता, बाहर निकलता तो सृष्टि को कष्ट देता। तो उन्होंने कंठ में ले लिया, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। फिर रुद्रयामल में कहा गया है कि वह कंठ पर लेने के बाद भगवान शंकर पृथ्वी पर बेहोश होकर गिर पड़े। पृथ्वी को उस ताप को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं थी, तो वह भगवान भोलेनाथ को हाथ जोड़े हुए कही, हे जो है महादेव हमारी रक्षा करें। उन्होंने कुछ भूखंड को अपने पाशुपत अस्त्र पर उठा लिया। जिस पाशुपत अस्त्र पर भूखंड को उठाया वही क्षेत्र काशी कहलाता है। आज भी लोग बोलते हैं काशी बाबा विश्वनाथ जो है और काशी नगरी बाबा के त्रिशूल पर है। वह जगह जहां भगवान शंकर बेहोश हुए उस जगह का नाम नीलकंठ है। आज भी विश्वनाथ मंदिर और मरणकंडिका के बीच में नीलकंठ एक जगह है। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर होश में आए, उनको वह नशा समाप्त हुआ, वह जहर कम हुआ। उन्होंने अपने गले में सांप, सबसे ठंडा सांप रखा। उन्होंने सिर पर चंद्रमा को रखा, यानी जो भी ठंडा वस्तु था वो सबको उन्होंने धारण किया। सृष्टि के तमाम देवी देवता असुर उन्होंने भगवान शंकर के ऊपर अभिषेक करना शुरू किया, क्योंकि वह शंकर, वह भगवान शंकर पूरे सृष्टि के कल्याण के लिए विष पी लिया था, इसलिए उनका नाम पड़ गया विश्वनाथ, यानी संसार की उन्होंने रक्षा किया था। यही कारण है कि प्रत्येक शिव के मंदिरों में 1 महीने तक जलाभिषेक का जो है लगातार कार्यक्रम हुआ, जिससे उनका शरीर का वह गर्मी जो है, वह विष का जो ज्वर है, दाह है, वह अग्नि है, वह शांत हो जाए, जिसके लिए पूरे सावन महीने में भगवान शिव को शिव मास के रूप में जाना जाता है और भगवान के ऊपर जलाभिषेक होता है। वैसे आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है, जबकि देखने में वो बहुत ही कठोर है और नाम भोलेनाथ? जरूर कोई राज, और मैं इस राज का पता लगा कर रहूंगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि भोले बाबा को कैसे प्रसन्न किया जाता है। लोग कहते हैं कि भोले बाबा को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, बस इसके छोटे छोटे विधि है, और वो विधि हम आपको बताएंगे। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिरवापणम, अर्थात 3 दलों यानी पत्तियों से युक्त एक बिल्व पत्र जो हम शिव को अर्पण करते हैं, वह हमारे 3 जन्मों के पापों का नाश करता है। त्रिगुणात्मक शिव की कृपा भौतिक संसाधनों से युक्त होती है। भगवान शिव यानी भोले शंकर को प्रसन्न करना सबसे आसान है। सावन के महीने में ढेर सारी श्रद्धा और भक्ति के साथ मात्र बेलपत्र और जल से ही शिव का पूजन कीजिए। फिर देखिए कैसे भोलेनाथ प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण उपाय हैं जिनसे आप अपने आराध्य को प्रसन्न कर उनकी कृपा का पात्र बन सकते हैं। सावन के महीने में प्रथम सोमवार को 1 मुट्ठी कच्चा चावल चढ़ाना शुभ होता है। दूसरे सोमवार को सफेद तिल्ली 1 मुट्ठी चढ़ाया जाता है। तीसरे सोमवार को खड़े मूंग की 1 मुट्ठी चढ़ाना चाहिए और चौथे सोमवार को जौ 1 मुट्ठी चढ़ाने का महत्व है। और श्रावण मास में अगर 5वां सोमवार भी आ जाता है तो सतुआ चढ़ाने का महत्व है। भगवान शिव का यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अगर शिव को केवल बेलपत्र चढ़ा दिया जाता है तो वे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बेलपत्र में ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात शिव का वास होता है। उसमें शिव का स्थान है, ब्रह्मा का स्थान है और विष्णु का स्थान है। अगर भक्त के पास भाव है और सामग्री नहीं है तो बेलपत्र से भी प्रसन्न कर सकते हैं। और अभिषेक किया जाता है। अभिषेक सुख शांति के लिए किया जाता है। अलग अलग विधियों से, अलग अलग नियमों से, अलग अलग सामग्रियों से उनको माने शिव को अभिषेक किया जाता है। अभिषेक का अर्थ होता है जलधारा। जलधारा के द्वारा भी
तो वे शिव प्रसन्न होते हैं। और बेलपत्र उनका मुख्य मतलब कि सामग्री है। भक्त को बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। अभी हम आपको दिखा रहे थे भोले बाबा को कैसे प्रसन्न किया जाता है। आइए अब हम आपको लेकर चलेंगे बिहार और झारखंड के शिव मंदिरों में और आपको दिखाएंगे कैसे भक्तगण जल अर्पित कर रहे हैं। पर उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा अल्प विराम। गंडक नदी के किनारे बसा ये मंदिर हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि महर्षि अगस्त्य के श्राप से मुक्त होने के लिए सोमदेव ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। तब इस जगह पर सोमदेव ने पंचमुखी शिवलिंग की स्थापना की और घोर तपस्या की। सोमदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और सोमदेव को श्राप मुक्त किया। तभी से ये मंदिर सोमेश्वरनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं अपने वनवास के दौरान भगवान राम और मां सीता भी यहां आए थे। विराम के बाद आपका स्वागत है। देख रहे हैं गंगा बोले बम बम। वैसे तो भगवान शिव की पूजा अर्चना पूरे देश दुनिया में होती है, पर बिहार और झारखंड के मंदिरों का कहना ही क्या है। यहाँ शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। हरिहर मंदिर भोलेनाथ और भगवान विष्णु के इस मंदिर में हर मनोकामना पूरी होती है। ये मंदिर जितना शांत और पावन है, इसकी भव्यता भी उतनी ही है। सुबह 8:30 बजे चंदन फूल और बेलपत्र से बाबा भोलेनाथ, मां पार्वती और गणेश जी का श्रृंगार किया जाता है। सावन और महाशिवरात्रि में तो इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। तो देखा आपने, ऐसे हैं अपने मंदिर और ऐसे हैं अपने भक्त। अनगिनत ऐसे मंदिर है जिसके बारे में हम और आप कुछ भी नहीं जानते। खजाना है खजाना। तो आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं सोमेश्वरनाथ मंदिर। पटना शहर से 150 किलोमीटर दूर है सोमेश्वरनाथ मंदिर। गंडक नदी के किनारे बसा ये मंदिर हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि महर्षि अगस्त्य के श्राप से मुक्त होने के लिए सोमदेव ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। तब इस जगह पर सोमदेव ने पंचमुखी शिवलिंग की स्थापना की और घोर तपस्या की। सोमदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और सोमदेव को श्राप मुक्त किया। तभी से ये मंदिर सोमेश्वरनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं अपने वनवास के दौरान भगवान राम और मां सीता भी यहां आए थे और मां पार्वती से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सीता मैया ने उन्हें सिंदूर चढ़ाया। तभी से महिलाओं द्वारा माता पार्वती को यहाँ सिंदूर चढ़ाने की भी परंपरा है। जो भी सोमेश्वरनाथ मंदिर में जाता है अपनी मुराद पूरी कर वापस आता है। ऐसे ही अनगिनत मंदिरों में हम आपको लेकर जाएंगे। उससे पहले लेंगे अल्प विराम। आप देखते रहें गंगा बोले बम बम।
बाबा भोलेनाथ के असंख्य मंदिरों में एक है बाबा गरीबनाथ का मंदिर। बाबा के भक्तों का यहाँ सालों भर आना जाना लगा रहता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सैकड़ों साल पहले जंगल हुआ करता था। एक लकड़हारा पेड़ की कटाई कर रहा था कि तभी उसकी कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ में किसी पत्थर से टकराई। लकड़हारे ने जब उस जगह की खुदाई की तो पत्थर को बाहर निकाला। वो एक शिवलिंग निकला। बस उस शिवलिंग को वहां स्थापित कर एक मंदिर का निर्माण किया गया। आज भी शिवलिंग पर चोट के निशान मौजूद हैं। विराम के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गंगा बोले बम बम। हर मंदिर की अलग कहानी है, अलग मान्यता है। अजब है अपने शिव बाबा भोलेनाथ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे शिव जी के अलग अलग रूप सामने आते जा रहे हैं। आइए ऐसे ही एक रूप का हम आपको दर्शन करवाते हैं और आपको लेकर चलते हैं गरीबनाथ। बाबा भोलेनाथ के असंख्य मंदिरों में एक है बाबा गरीबनाथ का मंदिर। बाबा के भक्तों का यहाँ सालों भर आना जाना लगा रहता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सैकड़ों साल पहले जंगल हुआ करता था। एक लकड़हारा पेड़ की कटाई कर रहा था कि तभी उसकी कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ में किसी पत्थर से टकराई। लकड़हारे ने जब उस जगह की खुदाई की तो पत्थर को बाहर निकाला। वो एक शिवलिंग निकला। बस उस शिवलिंग को वहां स्थापित कर एक मंदिर का निर्माण किया गया। आज भी शिवलिंग पर चोट के निशान मौजूद हैं। इस मंदिर में स्थापित ये शिवलिंग व्यक्ति की हर इच्छा को पूरी करने वाला और मनोवांछित फल देने वाला है। जय बाबा गरीबनाथ। यकीन मानिए इस सावन में मैं इन सारे मंदिरों का दर्शन करने जरूर जाऊंगा। जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूं वैसे वैसे ये पता चल रहा है कि बहुत सी चीजों से मैं अनजान था। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं महेंद्रनाथ मंदिर। महेंद्रनाथ मंदिर जो पटना से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए हमारे साथ। राजधानी पटना से 120 किलोमीटर दूर स्थित है बाबा महेंद्रनाथ मंदिर। इस मंदिर के परिसर में राम भक्त हनुमान, राम जानकी और भगवान गणेश जी के मंदिर सहित कई मंदिर हैं। कहते हैं नेपाल नरेश महेंद्र एक बार भ्रमण करते हुए यहाँ आ पहुंचे और शौच से निवृत्त होने के लिए सेवक को जल लाने के लिए भेजा। सेवक द्वारा लाए गए जल का इस्तेमाल करने से राजा महेंद्र के असाध कुष्ठ रोग भी ठीक होने लगा। सेवक द्वारा पूछने पर उसने वो जगह बताई जहां से वो जल लाया था। राजा ने उस जगह की खुदाई करवाई तो उस स्थान से एक शिवलिंग निकला। बस इसी जगह राजा ने शिवलिंग को स्थापित कर मंदिर की स्थापना की और मंदिर बाबा महेंद्रनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस गड्ढे से सेवक पानी लाता था उस जगह राजा ने एक तालाब बनवाया। कहते हैं आज भी उस तालाब में डुबकी लगा लेने भर से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों ये था सावन में आपके लिए तोहफा। कैसा लगा? घर बैठे इतने सारे मंदिरों का दर्शन, ये क्या कोई कम है? और वो भी बिना किसी तपस्या के। कल हम आपको लेकर चलेंगे सुल्तानगंज और वहां से शुरू करेंगे बाबा तक पहुंचने की यात्रा। अब आप मुझे दीजिए इजाजत और बोलते रहिए बोल बम बोलो बम।